एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर की जो भारत यात्रा हो रही है उसमें उन्होंने डीआरडीओ की फैसिलिटी का दौरा किया, उनके प्रोडक्ट देखे। साथ ही साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड में भी उनके लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया और उसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। अब आप समझिए कि ब्रह्मोस एरोस्पेस में क्यों इस प्रकार का सेमिनार या उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। असल में अर्जेंटीना को आवश्यकता है क्रूज मिसाइल की, जो कि भारत उनको देना चाहता है। क्रूज मिसाइल ऐसी वैसी नहीं जो कि ब्रह्मोस हो सकती है, और अर्जेंटीना बहुत पहले से इसके लिए बातचीत कर रहा है भारत के साथ। और उनके डिफेंस मिनिस्टर की अगर ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के फैसिलिटी का दौरा किया जा रहा है तो ये कंफर्म बात है कि ब्रह्मोस के लिए धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगी हैं। जिस प्रकार से फिलीपींस के एक डेलीगेशन ने हमारी उस शिप का दौरा किया था जिसमें कि ब्रह्मोस लगी हुई है, तो ये क्लियर हो रहा था कि ब्रह्मोस की तरफ वो आकर्षित हैं। उसी तरह से अर्जेंटीना भी कर रहा है तो वो भी ब्रह्मोस की तरफ आकर्षित है। ब्रह्मोस केवल एक ऐसा भारतीय डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसकी तरफ वो आग गड़ाए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे हेलीकॉप्टर्स और तेजस पर भी उनकी नजर है। तेजस के लिए तो मैं बहुत ज्यादा नहीं आशान्वित हूं, पर हेलीकॉप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा आशान्वित हूं, साथ ही साथ ब्रह्मोस के लिए भी आशान्वित हूं। कल मैंने आपको बताया था कि वो 15 तेजस खरीद सकते हैं इस मीटिंग में, और कल हमारे रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग उनकी होने वाली है। उसी में पता चलेगा कि आगे क्या क्या डीलों पे हस्ताक्षर या एमओयू हम देख सकते हैं। बात करते हैं कलवली क्लास के सबमरीन की, जिसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये कहा जा रहा है कि जो 3 कलवरी क्लास के सबमरीन का ऑर्डर दे दिया गया है उसमें जो 7वां, 8वां और 9वां सबमरीन होगा, उसमें जो 7वां सबमरीन है, मतलब इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें कि 3 सबमरीन खरीदे जाने हैं, उसका जो पहला सबमरीन होगा वो 2030-29 तक ही डिलीवर हो सकता है। यानी कि 5 से 6 साल उसमें कहीं नहीं गए हैं, लगने वाले हैं। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे थे जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था कि 3-4 सालों में हम बनाकर रख देंगे, पर ऐसा अब लग नहीं रहा है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के कुछ 18 महीनों बाद इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, मतलब पहली सबमरीन पर काम किया जाएगा। अब आप समझिए 18 महीने यानी कि 1.5 साल वैसे ही निकल जाते हैं। हाँ, माजेगांव डॉक लिमिटेड इस चीज में सत्य बोला था कि 3 से 4 साल का समय लगेगा, पर कब से लगेगा ये किसी को क्लियर नहीं था। और अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी नहीं हुई है, केवल माजेगांव डॉक लिमिटेड से कहा गया है कि तैयार रहो इस सबमरीन को बनाने के लिए, और इनमें समय लगेगा क्योंकि प्राइस नेगोशिएशन अभी बचा हुआ है, जो कि अभी भी फ्रांस की कंपनी के साथ ही किया जाएगा क्योंकि ये करार के तहत ही बनाया जा रहा है। तो आप समझिए कि अभी डील साइन नहीं हुई है, उसके 18 महीने बाद काम स्टार्ट होगा, और उस हिसाब से अगर आंका जाए तो 2029-30 का समय कहीं नहीं गया हुआ है। अब जिस प्रकार से चीन के साथ हमारा क्रिटिकल माहौल चल रहा है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारा जो अब अगला सबमरीन है वो हमें 6 से 7 सालों के बाद डिलीवर हो? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं भारतीय आर्मी की। भारतीय आर्मी की तरफ से अशोक लीलैंड को कुछ 800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसमें 2 प्रकार के व्हीकल्स, जो कि टोव व्हीकल्स होते हैं, टोव ट्रक्स होती हैं, जो कि हमारी आर्टिलरी गन को टोव करने के काम आती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम आती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसमें पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर, जिसको कि फैट 4x4 कहा जाता है, उसका है। साथ ही साथ गन टोविंग व्हीकल, जो कि GTV के नाम से जाना जाता है, 6x6 ये है। दोनों ही अशोक लीलैंड के द्वारा बनाए जाते हैं और दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये जो व्हीकल हैं वो 12 महीनों के अंदर डिलीवर किए जाएंगे, अगले जब इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो जाएगी। यही नहीं, अशोक लीलैंड के पास 8x8, 10x10 और 12x12 के भी ट्रक हैं, जो कि इसी प्रकार के हैवी डिफेंस इक्विपमेंट को टोव करने के लिए या अपने ऊपर बैठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए या उसी में असेंबल करने के लिए बनाए जाते हैं। बात करते हैं डैसॉल्ट एविएशन और भारत की रिलायंस के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था या जो जॉइंट वेंचर था, उससे रिलेटेड खबर की। आपको पता है कि रिलायंस, जो कि अनिल अंबानी की रिलायंस थी, उसके द्वारा साथ में कोलैबोरेशन किया गया था डेसॉल्ट के, जिसमें कि डेसॉल्ट के केवल 49% शेयर थे, 51% अनिल अंबानी के थे। अनिल अंबानी ने इसको डिफॉल्ट कर दिया है और इसमें वो इन्वेस्टमेंट अब नहीं लगा रहा है। जो रिलायंस, जो डेसॉल्ट है, उसका ये कहना है वो अब इसके 100% शेयर रखेगा, क्योंकि भारत के अंदर 100% FDI या डिफेंस के क्षेत्र में FDI अब मंजूर की जा रही है केस टू केस बेसिस में। तो इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और अब पूरी तरह से सब्सिडरी वो डेसॉल्ट की ही होगी भारत के अंदर। ये डेसॉल्ट के लिए इस चीज के दरवाजे भी खोलता है कि अगर उनको मल्टी रोल
फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिल जाता है तो 114 एयरक्राफ्ट वो भारत के अंदर ही बनाएंगे। इसी फैसिलिटी में बनाने का उनका प्रयास है। अभी वो छोटे मोटे स्पेयर पार्ट इस फैसिलिटी में बनाना चाह रहे हैं या बना भी रहे हैं राफेल से रिलेटेड। डैसॉ की बात ही चली है तो राफेल में सैफरन के इंजन लगाए जाते हैं और भारत की HAL के साथ सैफरन का कोलैबोरेशन है हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर। और हम जानते हैं कि शक्ति 1H1 जो कि फ्रांस के ही इंजन का एक भारतीय रूप है, वो फ्रांस ने भारत को लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए दिया हुआ था और हम लोग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या LCH हो या अन्य हेलीकॉप्टर्स हो HAL के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं उनमें इन्हीं इंजन का इस्तेमाल किया था। अभी तक इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की गई थी। कुछ चीज़ें फ्रांस के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती थी और कुछ चीज़ें भारत के अंदर बनाई जाती थी लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत। अब इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत को दे दी जाएगी और अब भारत के अंदर ही पूरी तरह से इसको बनाया जाएगा। भारत को इस इंजन की केसिंग या इससे रिलेटेड जो जानकारी होती है, जो गणनाएं होती हैं, वो अभी तक नहीं मिली हुई थी, जिससे कि भारत इसको भारत के अंदर नहीं बना सकता था। HAL भारत के अंदर इसको नहीं बना सकता था। अब ये सारी गणनाएं भारत को मिल जाएंगी, HAL को मिल जाएगी, जिससे कि इसको इंडिजिनियसली बहुत आसानी से बना सकेंगे और इससे इसको रूपांतरित भी कर पाएंगे। हम जानते हैं कि भारतीय मीडियम हेलीकॉप्टर्स के लिए भी अब सैफरन के साथ HAL का कोलैबोरेशन हो रहा है, जिसमें कि एक नए इंजन को बनाना है। उसमें लाइसेंस प्रोडक्शन की बात नहीं होगी, नए इंजन की बात होगी। तो HAL के पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी तो चाहिए, गणनाएं होनी तो चाहिए, जिससे कि वो आगे के इंजनों में हेल्प कर सके। सैफरन यही चाहता, इसीलिए सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई है अब इतनी लेट में। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा धन्यवाद जोड़ देंगे। इस वीडियो से हम जिस बार से चाहो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, हमारे टॉप कमेंट्स इस प्रकार से हैं।